नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली ब्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सरप्राइज दे ही दिया था कि हम अब ब्लाउज़ का पूरे डिटेल में ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं, वो भी प्रिया मैम के न्यू स्टाइल में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है दैट BDFC कोर्स आर ऑनगोइंग। ब्लाउज में मैं आपको जो मेन 3 ब्लॉक है वो सिखाऊंगी, वो भी डिफरेंट साइजेस में। 3 ब्लॉक कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट फॉर दोनों तरफ पैक नेक, बोथ पैक नेक। सेकेंड बोथ डीप नेक। और जो थर्ड है वो है एक तरफ पैक और एक तरफ डीप। इसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि अगर आप कोई भी ब्लाउज़ बना रहे हो या फिर कुर्ती बना रहे हो तो मेन तो आपका यही होगा, या तो आपका दोनों पैक होगा, या तो आपका दोनों डीप होगा, या तो आपका एक तरफ पैक और एक तरफ डीप होगा। इसके अलावा चौथा और कुछ नहीं होगा। तो हम हमारे पूरे सीरीज़ में ये 3 ब्लॉक को अच्छे से तरीके से सीखेंगे। इसमें हम जैसे कि पहला हम उठाएंगे दोनों तरफ से पैक नेक। इसमें हम स्मॉल साइज से लेकर प्लस साइज तक के हर एक साइज के ब्लॉक, साइज के मेज़रमेंट में ब्लॉक को ट्राई करेंगे। ठीक है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि जैसे 4 डार्ट है, कटोरी ब्लाउज़ है, वो भी तो अलग है, नहीं। कटोरी और जो 4 डार्ट होते हैं वो आएंगे तो आपके इन 3 ब्लॉक्स के अंदर ही। मगर आज की क्लास किस चीज़ की है? आज मैं आप लोगों को कोई भी ब्लॉग बनाना नहीं सिखा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को ब्लॉग बनाने से पहले कुछ तैयारी करनी है, वो सिखाऊंगी। तो दोस्तों, आपको ना जब तक आप सिलाई करोगे ना, आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होगी, वो है मेज़रमेंट चार्ट। मेज़रमेंट का जो ये टेप आता है ना, हमारा मेज़रिंग टेप, इसका जो चार्ट है वो आप हर जगह पे यूज़ करोगे। तो आज मैं आप लोगों को वही चार्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। हाँ, चार्ट मैं आपको 2 मिनट में दे भी सकती हूँ, मेरे पास पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी तो आप वो प्रिंट आउट निकालोगे तब यूज़ कर पाओगे। मगर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ से आया, मेज़रमेंट में, मेज़रमेंट टेप में वो पॉइंट कहाँ से आया, कैसे आया। कभी दिमाग में क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि ये आया कैसे। कि अगर आपने कुछ डिवाइड किया है, ठीक है, अगर आपने कुछ डिवाइड मतलब भाग किया है और आपका पॉइंट समथिंग आ रहा है, पॉइंट 56 आ रहा है, तो वो आया कैसे, उसमें हम अपने टेप में वो कितना मार्क करेंगे, वो आपको दिमाग में आता है ना, वही आज मैं पूरा आपको क्लियर करूँगी। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम घर बैठे सिलाई वगैरह करेंगे और पढ़ाई की क्या ही नीड है, चलिए आज मैं आप लोगों को आपके बच्चों के क्लास में ले चलती हूँ। आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल वही क्लास 4th 5 का फ्रैक्शन सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना दोस्तों, मैं आप लोगों को मेज़रिंग टेप दिखाती हूँ जो मेरे पास है। एक तो आपने ये वाला मेज़रिंग टेप देख ही रखा है, जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था। ठीक है, और एक ये वाला मेज़रिंग टेप है, ये वन ऑफ माय फेवरेट मेज़रिंग टेप आप कह सकते हो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये वाला मेज़रिंग टेप। और एक ये वाला मेज़रिंग टेप है, ठीक है, ये भी ज्योति ब्रांड का ही है। और ये बीच वाला जो है ना, जो आप देख रहे हो ब्लू वाला, ये बहुत ही मतलब प्रीमियम है, प्रीमियम मेज़रिंग टेप कह सकते हो। ये जर्मन क्वालिटी का है। एक ये वाला मेज़रिंग टेप है, ये मेरे पास मोस्टली ना ये मेरे पर्स में रहता है। ठीक है, क्वालिटी वाइज ये मैं वैसे यूज़ नहीं करती क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट एक ये वाले मेज़रिंग टेप आते हैं जिससे आप चेस्ट राउंड या बाइसेप वगैरह का राउंड मेज़र कर सकते हो। ठीक है, इसकी क्वालिटी भी इतनी कुछ खास होती नहीं है कि दिख रहे हो फट जाता है जल्दी से। ठीक है, बट ये इसी काम आता है, तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए रखा है। इनमें से मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ,
ये वाला मेजरिंग टेप, ये वाला मेजरिंग टेप और ये वाला मेजरिंग टेप ये सेम है। ये मेजरिंग टेप और ये वाला मेजरिंग टेप डिफरेंट है। अब आप सोचोगे मेजरिंग टेप में क्या डिफरेंस होता है, बट मेजरिंग टेप में भी डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं वही आज आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। देखो, हमें पूरे मेजरिंग टेप में नहीं जाना, हमें मेन जो काम होता है ना वो 1 इंच में। ये जो 1 इंच दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच हुआ। सारा खेल ना इसी 1 इंच के ऊपर डिपेंड है। चलिए अब मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अब ये चार्ट देखिए, इसमें आपको ये 2 चीज़ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये वाला जो है ये वाला मेजरिंग टेप का है, जो आप लोगों के पास भी होगा। ये देखिए, ये इसका 1 इंच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच हुआ, लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें बीच में लाइन कितना आ रहा है। पहला लाइन 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें कितनी लाइन है? 8 लाइन, ठीक है। मैं लिखा भी हुआ है 0 to 8 लाइन्स। अब दूसरी तरफ ये वाला भी 1 इंच है, ठीक है। एकदम यहाँ से यहाँ तक ये बराबर ही है, ठीक है। अब मगर इसमें देखो कितनी लाइन है। इसमें है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें टोटल लाइन है 16, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे और बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। ये तो आपको समझ आएगा, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये वाला जो 1 इंच है ना और ये वाला जो 1 इंच है, ये दोनों सेम ही हैं, सेम ही 1 इंच है, ठीक है ना। बस इसमें क्या किया है, हमने लाइनिंग लगा दिया है, ठीक है। देखिए, अगर हम इसमें, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें बीच में एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। मैंने बीच बीच में लाइन लगा दिया है। अब ये दोनों सेम हो गए ना, सेम दिख रहे हैं ना। अब आप ये सोचो कि इसके बीच का जो गैप है, इसके गैप का भी एक वैल्यू है, ठीक है। आज हम वही जान रहे हैं, उसके बीच में जो गैप आ रहा है उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 0 से लेकर 16 लाइन है, 16 लाइन है, ठीक है। अब हर लाइन के नीचे अगर फ्रैक्शन, क्योंकि जितना लाइन है उससे उसको उतने से डिवाइड करेंगे हम। जैसे पहला तो है 0, ठीक है। इसको किसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 1/16, ठीक है। 1/16, 1/16 बोल दिया। नेक्स्ट वाला है, सेकेंड लाइन है, तो ये हो जाएगा 2/16। मगर ये तो कट रहा है ना, ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है 2 से, 2 1 जा और 2 8 जा। अब यही कटने के बाद मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है 1/8, ठीक है, जो कि रेड लाइन वाला है। ये भी 1 इंच ही, ये सब 1 इंच ही है, ठीक है ना। बस ये बड़ा है, इसको और छोटा किया गया है। अब ये जो 1/8 है वो आपका ये वाला 1/8 हो गया, क्योंकि इसमें 8 लाइन है, 8 लाइन है, तो ये इसका हो जाएगा 1/8। ये इसका 1/8 हो गया। इसी टाइप से ये हो गया 3/16, ये और नहीं कट रहा। उसके बाद आ रहा है हमारा ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ना, रेड वाला, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 4/16। अब ये देखो 4/16, इसको हम 2 के टेबल से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 लिख दिया, ठीक है। मगर इसको तो हम और भी डिवाइड कर सकते हैं ना 2 के टेबल से, तो करते हैं 2 1 जा 2 4 जा। अब ये क्या हो गया 1/4, ये हो गया हमारा, इस लाइन में आ रहा है, ये हो गया हमारा 1/4। इसी को हम क्या बोलते हैं ना, कहते हैं 1/4, इसका 1/4 ले लो।
तो ये हमारा इसका 1/4 है, इसका 1, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 1/4। अब यही लाइन हमारा जो 2/8, वो 2/8 हमारे यहाँ पे आता है, ये वाला लाइन 2/8, ठीक है ना। अगर हम इस टेप में देखेंगे, ये देखो, ये तो हो गया हमारा 1/8, ये हो गया हमारा 2/8, जो कि हमारा हो गया, यस, ये हो गया हमारा 0.25, यही हमारा 0.25 है, जिसे हम 1/4 कहते हैं, वही हमारा क्या हो गया 0.25 इंच, ठीक है ना, यही हमारा 0.25 इंच हो गया। और अगर आपको ये इस वाले मेजरिंग टेप पे मिल रहा है तो आपका कितना लाइन हो गया, ये हो गया हमारा 1/4 या तो 2/8। 2/8 तो कुछ होता नहीं, क्योंकि इसको हम और भी छोटे में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/4। फिर हम आता है हमारा 5/16, फिर आता है 6/16। अब 6/16 जो है वो हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं, हमारा 6/16, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा हमारा हो जाएगा 16, तो हो गया 3/8। तो यही हमारा यहाँ पे 3/8 आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये तीसरा लाइन दिख रहा है ना, यही हो गया हमारा 3/8। अगर आपको किसी ने ये बोला है ना कि इसका 3/8 ले लो, ठीक है, तो आपको यही लाइन लेना है, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा 8/16, ठीक है, 8/16 अब देखो, ठीक है, पूरे 2 के टेबल से कट रहा है, 2 4 जा 2 8 जा, अभी भी कट रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब देखोगे तो 2/8 3/8 4/8, अब ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 2 4 जा, अब ये भी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/4, ये हो जाएगा हमारा 2/4। इसको भी कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2, जिसे हम हाफ इंच बोलते हैं, याद है ना, हाफ इंच ले लो, तो ये हमारा हाफ इंच हो गया 0.50, ठीक है, हाफ इंच हो गया इसका, तो हाफ इंच ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब 4/8, जो यहाँ पे 4/8 वाली जो 4 वाली लाइन है वही हमारी हाफ इंच हो गई। देखो मैं थोड़ा कलर भी चेंज करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये बढ़ा रखा है, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक एक इसकी ना जो इमेज है PDF इमेज से शेयर कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, और चाहे तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में और अच्छे से समझाती हूँ इसे। देखिए अब इस वाले पे मैंने इसको और डिटेल में कर दिया है, ये हमारे इंचेस हो गई है, जो हम यहाँ पे इंच कर रहे थे ना, यही हमारी इंचेस हो गई है। ये हमारी 16 लाइन्स वाली मेजरिंग टेप, ये 8 वाली जो हमारी ये नॉर्मल वाली आती है। अब ये 4 लाइन और 2 लाइन, अब मैं इनके डिफरेंस देखते हैं। कुछ भी चीज़ को, ये तो हमें पता ही है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ को 0 से अगर हम भाग देंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आता है, उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो इस लाइन का तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो ये 0 ही है, इसका कुछ भी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 1/16 तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या 1/16 को भी हम भाग दे सकते हैं, तो उसके लिए वो पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो 1/1 डिवाइड बाय 16 को अगर हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0625, मगर हमें सिर्फ पॉइंट के बाद 2 लाइन ही लेनी होती है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 0.06, ये हो गया हमारा इंच में। तो 1/16 की वैल्यू हो गई है 0.06, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैंने लाइन बना रखी थी ना, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने लाइन बना रखी थी, अगर आपका कुछ भाग देकर, जैसे कुछ भाग देकर आ रहा है, जैसे आ रहा है
0.06 ये आ रहा है आपका, ठीक है। आपको इतना इंच चाहिए तो आप किस में निशान लगाओगे, 10 इंच यहाँ तक आ जाएगा, और ये एक लाइन, ठीक है। 10 इंच तो यहाँ तक हो गया, और ये एक लाइन, ये वाली एक लाइन, क्योंकि ये इसकी, ये किसकी, क्या इसका, इस चीज़ का वैल्यू क्या है, 1/16, ठीक है। ये है हमारा 1/16, और 1/16 का मतलब ही है 0.06 इंच, तो मतलब ये एक लाइन। इसको भी और डिटेल में मैंने चार्ट बना रखा है, ठीक है। इतना वो मत कर, मतलब इतना टेंशन मत लेना, मैंने चार्ट बना रखा है, तो उसमें और अच्छा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/16, जैसे मैंने को बताया था, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। अब ये 1/8 की भी एक वैल्यू होती है ना, 1/8 की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 8 क्या आ जाएगा, 0.12। यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर आपका कुछ वैल्यू ये ऐसा आ रहा है, आपका आ रहा है 4 आपको चाहिए 4.12, ठीक है। 4 तो मतलब हो गया 4 इंच हो गया, और उसमें पॉइंट 12, इसका मतलब 12 कितना लेना है हमें, 1/8 आ रहा है आपका, और उसके लिए आपका इसका मतलब है, इसमें अगर हम देखेंगे, समझ लो इसमें लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो 4 उसके बाद आ रहा है 1/8। आपको पता ही है यहाँ पे तो बीच में आता है आपका 1/16, ठीक है। और ये वाला लाइन तो आपको यहाँ इस वाले मेजरिंग टेप में ये वाला लाइन लेना है, ठीक है। इसको मैं आपको बोल रही हूँ, मैं और आपको डीप में बताऊँगी, तो आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वही चीज़ है, इन सब का जो डिवाइडेड वैल्यू है ये है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसका चार्ट देती हूँ। ये देखिए, ये इसका चार्ट है, ठीक है। सेम मैंने लिखा हुआ है, ये 16 लाइन वाला, ये 8 लाइन वाला, ये 4 लाइन वाला, ये 2 लाइन वाला, ठीक है। 0 से डिवाइड करेंगे तो सबको 0 ही आएगा, और अगर आपकी वैल्यू आती है कुछ जैसे कि 3.01, ये आ रहा है 3.01, तब आप क्या लोगे, ये लोगे यहाँ से 3 इंच और यहाँ से एक लाइन। मैं आपको इस वाले मेजरिंग टेप में बताती हूँ पहले, ठीक है। जैसे कि इसमें तो 16 लाइन्स ही है, तो मेरा 3 इंच और ये वाला जो फर्स्ट लाइन आ रही है ना, ये ले लूँगी मैं, ठीक है। फिर अगर आपका अगर 0.06 तक आए तो आपको ये लाइन ही लेनी है, मगर अगर आपका 0.07 आए तब आपको लेनी है 3 इंच पे ये वाली दूसरी लाइन उठा लेंगे हम, ठीक है। इसी टाइप से ये पूरा मैंने बना रखा है। इसका अब मैं अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ठीक है, आप ले लो। मैं आपको जो फाइनल है ना, आप उसका प्रिंट आउट करवा सकते हो, जो मैं इसके बाद में आपको चार्ट देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये वाला मेन समझाना था। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर किसी का चेस्ट साइज़ है 41.18, ठीक है। अब उसके लिए उसको हम क्या बोलेंगे, उसका हम 4 से डिवाइड करते हैं। चेस्ट को तुम ब्लाउज सिलते वक्त 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो उसका मेरा आ रहा है 10.29। अब हम ये 29 ना यहाँ चार्ट पे देखेंगे, हमारा इस लाइन पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन कहाँ पे है, 5/16। चाहे तो आप यहाँ से 5/16 काउंट कर सकते हैं। 10 पे गए, 10 के बाद 1 2 3 4 5, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये इसका 1/4 है, तो 1/4, और ये हमें जो चाहिए 5/16, ठीक है। इसका मतलब है 0.25 पे एक लाइन, तो 0.25 यहाँ पे 0.25 के बाद ये एक लाइन हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, हमें इसको बोलने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, कैसे बोलेंगे, इस नंबर को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। हम बोलेंगे 10 इंच पे 10 इंच एंड 5/16, इसको हम ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि अगर किसी को बोलेंगे कि भाई कितना मेजरमेंट चाहिए, तो हम इसको ये बोलेंगे 10 इंच एंड 5/16,
ठीक है। अब ये वाला जो मैं आपको चार्ट दे रही हूँ ना, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया था उसमें, ठीक है। 0 0 हो गया, 0.26 का मतलब है 1/16, 0.1/12 का मतलब है 1/8, 0.1/18 का मतलब है 3/16, ये ठीक है। फिर ये हमारा 0.25, 0.25, हाफ इंच, 0.75 और ये 1 इंच, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसका मतलब आपको एक चीज़ तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर आपके पास अगर आपकी वैल्यू आ रही है 25.25 से, मतलब किसी की आपको ये चार्ट में, मतलब वैसे तो आप करते करते आपको आदत पड़ ही जाएगी। जैसे आपको आ रहा है वैल्यू 13, तो आपको ये तो आइडिया हो ही जाएगा कि वो 18.18 से कम ही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ही आएगा, मीन्स 0.25 के पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तब हमारा यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो हम देखेंगे हमें 3 लाइन, मतलब 3 लाइन लेनी है, तो हम ऐसे करके लेंगे 1 2 3, तो हम ये 3 लाइन ले लेंगे। तीसरी लाइन दोबारा से दिखाती हूँ, ऐसे ये हमारा 1 इंच हो गया, ठीक है। 3 लाइन कैसे हो जाएगी, 1 2 3, ये वाली हो गई हमारी 3 लाइन, ठीक है। ऐसे 1 1 2 3, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला मेजरिंग टेप नहीं है, आपके पास ये वाला मेजरिंग टेप है, तो आप लोग इस टेप से निशान बना सकते हो, ठीक है। बीच बीच में निशान बना देना, ठीक है। अब अगर आपका आ रहा है 31, तो 31 का क्या आएगा, या फिर आपका अगर आ रहा है 0.29, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आ रहा है आपका 5/16, तब कितने में निशान लगाओगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 0.25 पर एक लाइन, 0.25 पे एक लाइन। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे 0.25 पे आ जाना, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से एक लाइन, ठीक है। अब अगर आपका आ रहा है समझ लो आ रहा है आपका 59.59, तो 0.59 का आपको चार्ट में यहाँ पे देखना है, ये वाला देखना है जो मैंने रेड कलर से लिखा है। 59 के यहाँ पे आ रहा है, हमें कितना लेना है, कह रही है 0.50 पे एक लाइन, 2 लाइन, मतलब हाफ इंच पे 2 लाइन, हाफ इंच ले लिया, और ये एक, ये 2 दूसरी लाइन, तो हम ये वाली लाइन को ले लेंगे, हाफ इंच पे 2 लाइन, ठीक है। फिर आ रहा है, अगर आपका आ रहा है 0.70, तो 0.70 कहाँ पे आ रहा है, 0.75 मतलब यहाँ पे आ रहा है, हमें डायरेक्ट 0.75 ले लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वाला डिटेल में मेजरिंग टेप का चार्ट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैंने खुद से ही, मतलब आपको खुद से ये एक नॉलेज है जो आप लोगों को मैं पास आउट कर रही हूँ, कि मुझे भी ऐसे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेज़रमेंट के टेप के बारे में, हर एक चीज़ पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका जो चार्ट दूसरा प्रोवाइड होता है, उसमें से इस मेजरिंग टेप के बारे में होता है, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि ये 2 लाइन एक साथ ही हो, यही डिफरेंस है, ठीक है। ये 2 लाइन एक साथ हो, मगर मैं जो आपको दे रही हूँ ना, क्योंकि इसमें मैं मानती हूँ कि हर एक लाइन की वैल्यू होती है, इसलिए मैं आपको ये वाला चार्ट शेयर कर रही हूँ, और मैं यही चार्ट फॉलो भी करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लाउज़ का जो पैटर्न है वो बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय श्री राम।